क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि प्री मैच्योर एजुकेशन यानी टाइमिंग का बेस्ट सॉल्यूशन है क्या? क्योंकि मेरी डेली बेस पे प्रैक्टिस में हो या जितने भी हमारे एंड्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट हैं, जितने भी पेशेंट उनके पास रिपोर्ट होते हैं, 90% का मसला ये है ही है कि हमारी टाइमिंग कम है। ठीक है? अब मोस्टली इसमें हम 2 ट्रीटमेंट के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। एक होता है डिले फॉर्म यानी डिले स्प्रे की फॉर्म में, या एक मेडिसिन है टिपोक्साटीन के नाम से। ये दोनों मेडिसिन है। तो आज की वीडियो है कि इसमें मैं दोनों का कंपैरिजन बताऊंगा कि कौन सा लॉन्ग टर्म में है आपका बेनिफिट और कौन सा शॉर्ट टर्म में है, कौन सा इफेक्टिव है और कौन सा नॉन इफेक्टिव है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और ताकि आप ये सारी चीज़ें सुन के खुद डिसाइड कर सकें कि आपके लिए बेस्ट क्या है। मैं डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद, वर्किंग एज ए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो आमतौर पे लोग खुल के बात भी नहीं करते, अपनी सिचुएशन अपनी पोजीशन बताते भी नहीं हैं। वो है प्री मैच्योर एजुकेशन या टाइमिंग या सूरतुल इंसाल। मैं आपको बताऊंगा खासकर इसमें जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं डिले स्प्रे के बारे में और डिपॉक्सिटीन के बारे में, इन दोनों के बेनिफिट्स, उनके नुकसानात, उनकी सिचुएशन में कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिले स्प्रे के बारे में। अब देखिए डिले स्प्रे में कंपोजिशन में होता क्या है, ये पहले मेन कंसेप्ट है। ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत है, इमीडिएट इफेक्ट देता है आपको 20 मिनट में, लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है उसमें लाइडोकेन या जाइलोकेन यानी लोकल एनेस्थेटिक होता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो एक सेंस होती है वो ही खत्म हो जाती है, जो एक लज्जत है वो ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेन इसका जो साइड इफेक्ट है। लेकिन ये है कि इसका इंस्टेंट कंट्रोल होता है। आपको खासकर वो पेशेंट जो बिल्कुल ज़ीरो हैं, जो यानी इंटरकॉर्स से पहले ही डिस्चार्ज होते हैं, तो इन केस में हमें किसी हद तक इसको रेकमेंड हम ज़रूर करते हैं कि वो इसको यूज़ करें। लेकिन जब तक एक अच्छा क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड ना करे, इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं, और ये इंस्टेंट है और लॉन्ग टर्म में नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। सेकेंड हम बात कर लेते हैं टिपोक्सिटीन। मेरा ओरिजिनल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ब्रांड डिपोजाय 60 mg पाकिस्तान में अवेलेबल भी है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली ये एक ही ब्रांड किसी कंपनी ने लॉन्च किया था, लेकिन वो भी ब्लैक पे बिकता है और उसका कोई इतना इफेक्टिव रिजल्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ये पॉयनियर है, डिपोजाय पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब डिपॉक्सिटीन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है आपका। इसके बेनिफिट इंस्टेंट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म में होते हैं। इसको अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं, ये परमानेंटली आपका प्रीमेच्योर एजुकेशन यानी टाइमिंग को कंट्रोल करता है। उसको मतलब क्या है कि रिकवर करता है। इसका मेन मैकेनिज्म एक्शन क्या है कि आपकी ये सेरोटोनिन को कंट्रोल करता है, आपके सेक्स सेंटर को कंट्रोल करता है, जो कि प्रीमेच्योर एजुकेशन में किस तरह फ़ायदा देता है कि ये सिग्नल जो आते हैं एजुकेशन के, उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मेन चीज़ अब इन दोनों में देखा जाए तो क्या कंपैरिजन हुआ कि जो लोग, कई ऐसे पेशेंट भी हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी का शिकार होते हैं, तो उनमें हम दोनों ट्रीटमेंट में भी चलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कीगल एक्सरसाइजेज, खासकर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज को आपने मजबूत करना है, हेल्थी डाइट रखनी है, वाइट शुगर, वाइट रोटीज को हमेशा आपने छोड़ना है अगर आपने प्रीमेच्योर एजुकेशन को कवर करना है तो। ठीक है, अब दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो मेरे नज़दीक टिपोक्सिटीन एक बेटर सोल्यूशन है। हाँ, हालांकि जहाँ पे आप ज़ीरो हैं तो वहाँ पे हम ये दोनों रेकमेंड करेंगे, और साथ में 3 चीज़ें और भी रेकमेंड करेंगे जो डेली बेसिस पे होगा: हेल्थी डाइट, कीगल एक्सरसाइजेज और वॉक। ठीक है, तो आज की वीडियो यही थी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि वो किसी भी मेडिसिन का गलत डिले स्प्रे का गलत इस्तेमाल से बचें। ताकि, और जो लोग खासकर मज़े के लिए डिले स्प्रे यूज़ करते हैं, वो प्री मैच्योर एजुकेशन के पेशेंट खुद ब खुद एक टाइम के बाद बन जाते हैं। हमेशा वो मेडिसिन यूज़ करें जिसकी आपको ज़रूरत हो। अगर आपको वियाग्रा, सियालिस की ज़रूरत नहीं है तो उसको यूज़ ना करें। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक नेचुरल पावर दी है तो उसी पे ही भरोसा रखें और उसी पे खुश हो जाएं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी डॉक्टर अब्दुल हलीम साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।